तारीख 2 अक्टूबर और साल 2024। इस तारीख को गोरखपुर में एक घटना घटी। घटना धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर के द्वारा अपने ही मरीज पर हमले की और इसके बाद तारीख बदली और 4 अक्टूबर आया और 4 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ वो पूरे प्रदेश ने देखा, देश ने देखा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, डॉक्टर और उनके गुर्गों द्वारा एक मरीज के परिजन या कह लीजिए एक महिला के पति को बुरी तरह से मारा गया। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। ये जो घटना है ये पिछले साल की है। साल बदल गया है, 24 से 25 आ गया है और इस साल के बदलने के साथ साथ खबरें भी बदल गई। 2 अक्टूबर को जो घटना घटी और उसके बाद से 4 अक्टूबर को जो वीडियो वायरल हुआ उस घटना के दूसरे हिस्से का, उसको लेकर खूब आंदोलन चला। ये घटना आपको पता होगी, गोरखपुर के डॉक्टर अनुज सरकारी और सिपाही पंकज कुमार के बीच जो ये घटना घटी थी, उसमें आरोप ये था कि गोरखपुर के एक माने जाने कथित गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनके पास इलाज के लिए, अपनी पत्नी के इलाज के लिए गए थे और उन्होंने इलाज के दौरान सिर्फ डॉक्टर से इतना पूछ लिया कि जो अल्ट्रासाउंड आपने करवाया था वो महंगा है, हमारे यहाँ यानी हमारे जिले में ये जांच सस्ते में होती है। इस पर डॉक्टर साहब आग बबूला हो गए और उसके बाद से पंकज कुमार के साथ डॉक्टर साहब के गुर्गों ने अभद्रता की, जिसका प्रतिशोध कर लेने के लिए या कह लीजिए कि विरोध करने के लिए और या कह लीजिए कि पूछने के लिए पंकज कुमार 4 तारीख को गए और 4 तारीख को पंकज कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ उसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद पूरे गोरखपुर में एक आंदोलन चला। जनता सड़कों पर थी लेकिन सरकार और सिस्टम कह लीजिए डॉक्टर अनुज सरकारी के साथ था। नाम के आगे सरकारी लगा था, इसलिए पूरा सिस्टम सरकारी डॉक्टर के पीछे एकदम तन के खड़ा था। पंकज कुमार की एफआईआर तक नहीं दर्ज की गई और अनुज सरकारी की एफआईआर पर सिपाही पंकज कुमार को जेल भेज दिया गया। लंबा संघर्ष चला, सड़कों पर संघर्ष चला और इस संघर्ष का प्रतिफल ये हुआ कि कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से जो एमएलसी हैं उन्होंने इस आंदोलन को सदन में उठाया, सदन में बात हुई और अब न्यायालय के द्वारा पंकज कुमार की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा कायम करने का आदेश कोर्ट ने कैंट पुलिस को दिया है और कहा है कि 2 हफ्ते में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट को सूचित करें। अब आप सोचिए कि अगर न्यायालय न हो तो आम आदमी को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो पहले इलाज के लिए जाता है, ठगी का शिकार बनता है, सवाल पूछता है तो पीटा जाता है और उसके बाद से उसके ऊपर मुकदमा होता है, वो जेल जाता है और उसकी तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज नहीं हो पाता है। पूरा प्रशासन, पूरा प्रशासनिक अमला, पूरी पुलिस व्यवस्था सिर्फ एक गलत डॉक्टर को बचाने पर लग जाती है। डॉक्टर अनुज सरकारी के पास कौन सी ऐसी पावर होगी कि जिसके लिए पूरा पुलिस तंत्र, पूरा प्रशासन उनके साथ खड़ा था। कोर्ट को बीच में बोलना पड़ा, तब जाकर एफआईआर दर्ज होने की नौबत आई है। 2 हफ्ते में एफआईआर दर्ज करके कोर्ट को सूचित करना है, यह आदेश कोर्ट ने दिया है और उसके बाद से मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है। और पंकज कुमार जो पहले पिटे, महंगी फीस दिए, सही से इलाज नहीं हो पाया, वो अब कोर्ट की शरण में जाकर मुकदमे का आदेश लाए हैं। जेल गए थे पंकज कुमार और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने महंगे जांच पर सवाल उठा दिया था। सरकारी तंत्र है, एम्स है, मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है, कहा जाता है कि इलाज कराइए सरकारी व्यवस्थाओं में, पर ये सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और उसकी वजह से इस तरह के डॉक्टर मरीजों को लूट रहे हैं। अब आप सोचिए कि जब इस तरह के डॉक्टर मरीजों को लूट रहे हैं और उनके गुंडे मरीजों के परिजनों को पीट रहे हैं तो आदमी किसके पास और किसे भगवान मानकर अपने जीवन की रक्षा करने के लिए जाए। और पीटने के बाद अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है तो किसकी शरण में जाए। ये तो न्याय और न्यायालय बचा हुआ है तो लोगों को थोड़ी बहुत न्याय की उम्मीद है और ये पंकज कुमार के केस में हुआ भी है।
कहा जाता है देर से ही सही लेकिन न्याय मिलता है, तो पंकज कुमार को अब न्याय मिलते हुए दिख रहा है। बाकी का इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बेधड़क खबर देखते रहिए। धन्यवाद।